की ये बात थी। NA 50 अटक 2 यहाँ का आपको बताएं, साद रिजवी TLP से 8012 वोट्स के साथ आगे। ईमान ताहिर आजाद उम्मीदवार 5511 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। NA 50 की हम बात आपको बता रहे हैं, वहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं। 556 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 24 के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे सामने आए हैं। NA 49 अटक 1 यहाँ पर ताहिर सादिक आजाद उम्मीदवार 6106 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN के शेख आफ्ताब 3253 वोट्स के साथ पीछे दिखाई देते हैं। NA 45 डेरा इस्माइल खान 2 यहाँ पर देखिए शोएब खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं। शेख याकूब यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर दिखाई ददे रहे हैं। शोएब खान को 4357 वोट्स हासिल हैं और शेख याकूब 4098 वोट्स के साथ में है। NA 58 चकवाल 1 अयाज अमीर आजाद हैसियत में यहाँ से लड़ते हुए 12270 वोट्स अभी तक हासिल कर पाए हैं। और ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के 7897 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 58 की हम बात कर रहे हैं। 34 पोलिंग स्टेशन के नतीजे जहां पर अब तक सामने जितने नतीजे हमारे सामने आए हैं, हम उसका तनासुब भी आपको बता रहे हैं, हम नतीजे भी आपको जल्द से जल्द बता रहे हैं। NA 60 की बात कर रहे थे शाहजेबाब जहलुम 1 यहाँ का भी बता दें आपको। हसन अदील आजाद उम्मीदवार 9106 वोट्स के साथ में है, जबकि बिलाल खियानी PMLN से 4860 वोट्स हासिल कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। रावलपिंडी की तरफ चलते हैं। NA 56 की बात करते हैं। यहाँ पर शहरियार रियाज आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, 5391 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। हनीफ अब्बास जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो 3416 वोट हासिल कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि पीछे हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं। NA 56 की हम बात कर रहे हैं। रावलपिंडी का ये हल्का है। हनीफ अब्बासी के बारे में हमने आपको बताया। NA 59 के बारे में अब आपको बताते हैं। ये हल्का, यहाँ पर रुमान अहमद आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, 38,996 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर हैं आज़ाद उम्मीदवार रुमान अहमद। और इसके साथ साथ आपको बताया कि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। NA 54 की बात करते हैं। अजरा मसूद यहाँ पर आगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 6770 वोट वो अब तक हासिल कर चुकी हैं। जबकि बैरिस्टर अकील आज़ाद उम्मीदवार 2898 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। रावलपिंडी का हल्का 3 है। ये आगे बढ़ते हैं, रावलपिंडी के चौथे हल्के की बात करते हैं। NA 55 यहाँ पर राजा बशारत आज़ाद उम्मीदवार 6071 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मलिक अबरार PMLN के यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं और 3429 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। रावलपिंडी का चौथा हल्का है ये। 18 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहाँ पर अब तक सामने आए हैं। NA 61 की बात करें तो जहलम यहाँ पर शौकत इकबाल आज़ाद उम्मीदवार 5388 वोट लेकर आगे हैं। फर्रुख अल्ताफ मुस्लिम लीग नून के 3765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 61 ये हल्का है और 20 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये NA 61 जहलुम 2 की हम बात कर रहे थे। अब हम आपको बताते हैं NA 64 के बारे में। गुजरात 3 कैसरा इलाही आजाद हैसियत में लड़ते हुए 26,900 वोट्स के साथ बहुत आगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी सालिक हुसैन 4176 वोट्स के साथ खासे पीछे दिखाई देते हैं। कैसरा इलाही आजाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट करते हुए बहुत आगे दिखाई देती हैं। NA 66 वजीराबाद अहमद चट्टा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं, 25,884 वोट्स इनको हासिल हुए हैं। जबकि निसार चीमा PMLN से 16,086 वोट्स इनके पास हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। लीड यहाँ पर आजाद उम्मीदवार अहमद चट्टा को हासिल है। और ये भी आपको बता दें 396 में से 75 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनके नतीजे यहाँ से आए हैं सामने। हाफिजाबाद NA 67 इसके बारे में आपको बताएं, अनीका मेहदी आजाद उम्मीदवार 35,751 वोट्स के साथ आगे। सायरा अफजल PMLN से 31,640 वोट्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सूरत में जब 619 पोलिंग स्टेशन में से ये 90 के नतीजे हैं। पोलिंग स्टेशन भी काफी ज्यादा हैं, 619 पोलिंग स्टेशन है और अभी सिर्फ और सिर्फ 90 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहाँ पर सामने आए। बिल्कुल, और ये हिसाब अच्छा लगाते हैं आप। NA 74 सियालकोट 5 की बात करते हैं। PMLN के राना शमीम थोड़ा पीछे है और असलम खुमन आजाद उम्मीदवार 14,100 वोट्स के साथ यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN के उम्मीदवार राना शमीम 8,899 वोट्स के साथ पीछे हैं। NA 76 नारोवाल 2 एहसन इकबाल, इनके बारे में आपको बता दें, इनके वोट्स के बारे में आपको बता दें, 5,951 वोट्स अभी तक इनको हासिल हुए हैं। ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। NA 77 गुजरावाला 1 राशिदा तारिक आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 22,289 हैं इनके वोट्स की तादाद। जबकि PMLN के महमूद विर्क ये भी कुछ लग करके बिल्कुल देखें आप चल रहा है मुकाबला जैसे 21,370 वोट्स इनके पास हैं। NA 79 गुजरावाला 3 इसकी बात भी कर लेते हैं।
बिल्कुल गुजरांवाला की बात करते हैं। एहसानुल्लाह विर्क यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार 28,824 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 28,331 वोट लेकर पीछे हैं। गुजरांवाला का ये हल्का है एनए, और आगे आपको बढ़ के बताएं कि एनए 78 की बात करते हैं। गुजरांवाला का एक और हल्का, यहाँ पर खुरम दस्तगीर अब पीछे हैं, 25,125 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। मुबीन आरिफ आगे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और 25,589 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये भी बहुत क्लोज हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है इसमें वोट्स का। सरगोदा की अगर बात करें तो एनए 86 यहाँ पर हम देख रहे हैं। मिकदार बलोच जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 8,876 वोट लेकर ये पहले नंबर पर हैं, जबकि जावेद हसनैन मुस्लिम लीग नून के 7,321 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 54 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं। खुशाब की बात करें एनए 88 तो यहाँ पर गुल असगर आईपीपी के 29,990 वोट लेकर आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुअज़्ज़म शेर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं ये अब उनसे पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पर आईपीपी को बरतरी हासिल है, गुल असगर आईपीपी के यहाँ पर आगे हमें दिखाई दे रहे हैं। एनए 15 मानसेरा अहम हल्का, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि उनको अब तक 6,588 वोट मिल सके हैं। 33 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं, जबकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और नवाज शरीफ हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 9,758 वोट लेकर मोहम्मद गुश्तासब हमें आगे दिखाई दे रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त इस हल्के में पीछे हैं। एनए 32 की बात करते हैं, यहाँ पर एएनपी के गुलाम बिलोर पीछे हैं। पेशावर का ये हल्का है, आसिफ खान आज़ाद उम्मीदवार 12,653 वोट लेकर आगे हैं। गुलाम बिलोर 3,545 वोट लेकर अब पीछे रह गए हैं। नौशेरा 2 34 इसका भी शेयर कर लेते हैं। इसका भी नतीजा जुल्फ़िकार खान आज़ाद उम्मीदवार 9,723 वोट्स के साथ ये यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाबर शाह एएनपी से 2,815 इनके वोट्स की अभी तक की तादाद है। 309 पोलिंग स्टेशन